नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम रत्नेश शुक्ला है और आज मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए समुच्चय सिद्धांत अर्थात सेट थ्योरी का चैप्टर लेकर के आया हूँ। एक बार प्रोफेसर हार्डी, G.H. हार्डी, जो कि भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के समकक्ष थे, उन्होंने कहा था, इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न स्टडीज देयर मस्ट श्योरली बी समथिंग टू बी सेड which did not begins with the Pythagoras and will not end with the Einstein but is the oldest and the youngest। अर्थात कहने का भाव ये है कि आज के इस ज़माने में पुरातन व नवीनतम जो अध्ययन में विरोधाभास बने हुए हैं, इस विरोधाभास के दौर में कुछ न कुछ एक ऐसा अध्ययन या एक ऐसी अध्ययन शैली की नितांत आवश्यकता है जो ना तो पाइथागोरस से आरंभ होती हो और ना ही आइंस्टीन पर ख़त्म, बल्कि वह सबसे प्राचीन हो और सबसे नवीन। तो कुछ ऐसी ही अध्ययन शैली हमारी है सेट थ्योरी की, समुच्चय सिद्धांत। सेट थ्योरी की अगर बात करें तो समुच्चय सिद्धांत अपने आप में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आज हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम लोग सेट का अगर बात करें किसी एक आम व्यक्ति की लाइफ में तो वो बोलेगा कलेक्शंस ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं का एक संग्रह ही सेट होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में सेट की अपनी एक अलग अवधारणा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेट थ्योरी जो हमारा टॉपिक है, जो ये चैप्टर हम पढ़ने चल रहे हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने की थी, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1845 में, याद करेंगे तारीख को, 1845 में जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी की खोज करी थी, या इस टॉपिक को वो लेकर के आए थे। उन्होंने इस टॉपिक को हमें इंट्रोड्यूस कराया था। एक्चुअली वो उस टाइम पर एक स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसी समय इनके माइंड में सेट का ख्याल आया। ठीक है, सेट के बारे में हम लोग जानेंगे, सेट का मतलब क्या होता है इसे जानेंगे। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आज हम इसको जानेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेट के विषय में। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं भारत की प्रमुख 5 नदियों के नाम बताइए, तो आप नाम बताएंगे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यदि आपका कलेक्शन जो आप करने चल रहे हैं वस्तुओं का, वो एकदम क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, हर एक एलिमेंट उसके डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं और वेल डिफाइंड है, तो ऐसे ही कलेक्शन को बोलेंगे हम लोग सेट। सेट कभी एक ऐसा कलेक्शन नहीं होगा जो डिफाइंड ना हो, वेल डिफाइंड ना हो, अच्छे तरीके से डिफाइंड ना कर पाएँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सींग वाले घोड़ों का समुच्चय, तो एक ऐसा भी घोड़ा नहीं होता है जिसकी सींग पाई जाए, तो यह एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, राइट। तो सेट की जो डेफिनेशन है जो आपने नोट करना है वो यही है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम बात कर ले, किसी भी सेट को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो हमारा सेट दिखाया जाएगा कैपिटल A इक्वल्स करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। ये जो कैपिटल A है यही एक सेट को दिखा रहा है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 से 5 तक का। यदि आपसे कहूँ सेट ऑफ द वावेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो आप लिखेंगे A इक्वल्स स्मॉल a, E, I, O, U। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात हम कैपिटल्स का इस्तेमाल करते हैं अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। सेट के एलिमेंट्स को यूजुअली हम लोग जो है वो स्मॉल लेटर से शो करते हैं, कभी भी कैपिटल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ओकेजनली समटाइम्स यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग जो है
एलिमेंट्स को शो करने के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो हमारे पास में जरा ध्यान से देखिएगा। सेट को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड्स हैं हमारे पास, सेट को दिखाने की दो विधियां हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड अर्थात तालिका विधि, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, सेट के सभी मेंबर्स को ब्रेसेस में यानी कि करली ब्रैकेट में इसको बोलते हैं ब्रेसेस, करली ब्रैकेट में कॉमा लगाते हुए लिख देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, ठीक है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप लिखेंगे कैपिटल N इक्वल्स N फॉर नेचुरल नंबर, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरीके से यदि सभी मेंबर्स को जो किसी सेट से बिलोंग करते हैं उन्हें हम कॉमा लगाते हुए ब्रेसेस में करली ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है, विद इन द करली ब्रैकेट इन्हें हम शिफ्ट कर दें, तो इस मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड या तालिका विधि, ठीक है, याद रखेंगे। सेकेंड जो मेथड है उसका नाम है रूल मेथड, रूल मेथड, राइट। और समटाइम्स इसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। देखिए इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स 1 से 10 हमें दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर मेथड में हम एक कॉमन से वेरिएबल को चूज कर लेते हैं जो सभी के सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वही सेम लेते हैं 1 से लेकर 10 तक की नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, तो शो करेंगे कैपिटल N इक्वल्स, लिख देंगे करली ब्रैकेट x सच दैट। देखिए करली ब्रैकेट जो लिखा गया इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल, इसे पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल। इट इज द सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज ए आर्बिट्रेरी वेरिएबल, एक हमने स्वेच्छा के आधार पर चुना हुआ ये हमारा एक चर है, एक वेरिएबल है। और लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, और x लेस देन 11 है, लिख देंगे कॉमा x इज लेस देन 11। तो जाहिर सी बात है बाद में करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती हैं 1 से, काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और अगर ये लेस देन 11 होंगी तो इसका मतलब ये 1 से लेकर 10 तक ही आएंगी। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल को चूज किया और उस वेरिएबल के द्वारा सभी के सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया इन फॉर्म ऑफ द रूल, एक नियम के तहत, ठीक है। इस विधि का नाम क्या है, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने साइन लगाया है x एप्सिलॉन n, इस साइन को पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ, सदस्य है, मेंबर ऑफ। यदि लिखा गया है x एप्सिलॉन n, इसका मतलब है x सदस्य है नेचुरल नंबर्स का, x नेचुरल नंबर्स का एक सदस्य है। जैसे सपोज कर लीजिए ऊपर हमने देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट दिखाया हुआ है, इसमें 1 2 3 ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये सभी इस कैपिटल N सेट के मेंबर हैं, सदस्य हैं। किसी सेट में जो मेंबर्स होते हैं वो सभी, ठीक है, एलिमेंट्स कहलाते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एलिमेंट्स। यदि मैं बात करना चाहूँ इस सेट को देखने के बाद, कैपिटल N बराबर सेट ऑफ 1, 2, 3 डैश 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 अप टू 10, तो यहाँ लिखेंगे ये जो 4 एलिमेंट है या 5 जो भी एलिमेंट है इसको लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन कैपिटल N। इसका मतलब है 4 इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। 4 अपने आप में कैपिटल N सेट का एक एलिमेंट है, सेट है। देखिए किसी भी सेट में एलिमेंट्स का हमेशा होना ज़रूरी नहीं है,
सेट में यदि कोई एलिमेंट नहीं है तो ऐसे सेट को बोलते हैं नल सेट, वाइड सेट, राइट, या एम्प्टी सेट।